जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के समय में इंसान सब कुछ सीख गया है। बोलना, बहस करना, समझाना, जताना और यहां तक कि दिखावा करना भी, पर एक चीज नहीं सीखी, मौन रहना। जिस दिन तुम मौन रहना सीख जाओगे, उस दिन से जीवन की उलझने सुलझने लगेंगे, क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। मौन वह दीपक है जो भीतर जलता है और जिसकी रोशनी में जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। लोग कहते हैं कुछ पाना है तो बोलो, जताओ, आगे बढ़ो, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मौन है वो पहले से ही आगे है, क्योंकि मौन व्यक्ति किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो केवल खुद से जीतता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम जानते हो, जब माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो वो बोलती नहीं, पर बच्चा सब समझ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम मौन की भाषा जानता है। इसी तरह जब तुम मौन हो जाते हो तो ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलना शुरू कर देता है। मौन वह दरवाजा है जिसके भीतर प्रवेश करते ही आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो कहती है, अब भागना बंद करो, अब बस सुनो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, शांत मन वाला मनुष्य ही सच्चा ज्ञानी है। जो भीतर से मौन है वही ब्रह्मा को जानता है। मौन रहने का अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ, बल्कि इसका अर्थ है तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। जब तुम बोलते हो तो शब्द बाहर जाते हैं, पर जब तुम मौन होते हो तो वही ऊर्जा भीतर उतरती है और भीतर उतरने से तुम्हें वह मिलना शुरू हो जाता है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन कोई पलायन नहीं है, ये तो जागरण है। जो व्यक्ति हर विवाद में खुद को साबित करना चाहता है वो कभी शांति नहीं पा सकता, पर जो व्यक्ति चुप रहना जानता है वो भीतर की स्थिरता को छू लेता है। कभी सोचा है, पर्वत मौन है फिर भी उसकी ऊंचाई सबको झुकाती है। सागर मौन है फिर भी उसकी गहराई सबको खींचती है। आकाश मौन है फिर भी वो सब कुछ समा लेता है। तो फिर मनुष्य क्यों नहीं मौन रह सकता? क्योंकि उसे अभी तक अपनी शक्ति का पता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मौन उसी जीत का पहला कदम है। जब तुम मौन रहना शुरू करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें थी। भय की, लालच की, चिंता की, तुलना की। मौन इन सबका अंत है। ये भीतर की भीड़ को शांत करता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर रहा था, आंखों में भ्रम था। वह बोला, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या उन्होंने तुरंत आदेश दिया? नहीं, उन्होंने पहले मौन धारण किया, क्योंकि मौन वो क्षण था जहां से अर्जुन के भीतर परिवर्तन शुरू हुआ। कृष्ण ने अपने मौन से अर्जुन के भीतर के शोर को शांत किया। फिर बोले, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। देखो, कृष्ण का पहला उपदेश कर्म नहीं था, उनका पहला उपदेश था शांति। क्योंकि जब मन शांत नहीं तो कोई ज्ञान स्थिर नहीं होता। इसलिए उन्होंने पहले मौन बोया, फिर गीता खिली। मौन वह भूमि है जहां से ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। जब मन चुप होता है तब आत्मा सुनती है। कई लोग कहते हैं, अगर हम मौन रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। पर सुनो, कमजोर वो होता है जिसे हर बात का उत्तर देना पड़ता है।
शक्तिशाली वह होता है जो सब सुनकर भी भीतर से अडिग रहता है। मौन व्यक्ति वही है जो जानता है हर उत्तर शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जाता है। श्री कृष्ण ने कभी अपने आलोचकों से तर्क नहीं किया, उन्होंने बस कर्म किया और आज हजारों वर्षों बाद भी लोग उन्हें भगवान कहकर याद करते हैं। मौन व्यक्ति अपने जीवन को उत्तर बना देता है, वह बोलता नहीं, उसका जीवन बोलता है। याद रखो, जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब कर्म बोलता है, जब कर्म भी शांत हो जाते हैं तब भगवान बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अगर हम मौन रहे तो हमें सब मिलेगा कैसे? तो सुनो मित्र, ये संसार कोई बाजार नहीं जहां बोलने से सौदा तय होता है। ये एक दर्पण है, जो तुम भीतर से हो वही तुम्हें बाहर दिखाई देता है। अगर तुम्हारे भीतर शोर है तो तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय सब अधूरे होंगे। शोर हमेशा जल्दी में होता है, वो सुनना नहीं जानता, वो बस बोलता है। पर जब तुम्हारे भीतर मौन बस जाता है तब तुम्हारे कर्मों में ब्रह्मा का स्पर्श आने लगता है। मौन में किया गया कार्य कभी अधूरा नहीं होता, क्योंकि वहां मैं नहीं होता, वहां सिर्फ वो होता है, ईश्वर। अब समझो, बिन मांगे सब मिलना का असली अर्थ क्या है? ये कोई चमत्कार नहीं, ये आत्मिक विज्ञान है। जब तुम भीतर के शोर से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, और जब इच्छाएं शांत होती हैं तब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर घूमना शुरू करता है। ईश्वर तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, वो तुम्हारे कंपन को सुनता है। तुम्हारे मौन में जो भाव होता है वही भाव ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और तब वह कहता है, अब यह आत्मा शांत है, अब इसे मैं सब दूंगा। और फिर देखो, अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे सहज हो जाती हैं। लोग मिलने लगते हैं, अवसर आने लगते हैं, रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। पर इन सब में सबसे बड़ा वरदान क्या होता है? संतोष। संतोष वही फल है जो हर मौन साधक को मिलता है, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो बाहर कुछ पाने की लालसा मिट जाती है। मौन का रहस्य यही है, जब तुम कुछ नहीं चाहते तब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि तब तुम्हारी आत्मा भगवान से जुड़ जाती है और वह कहता है, अब ये मेरी धुन में है, अब इसका हर स्वर पूर्ण है। मौन सिर्फ बोलना बंद कर देना नहीं है, ये तो भीतर के तूफान को शांत करना है। भगवान कहते हैं कि आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस सुनो। जो आवाजें भीतर उठे उन्हें मत रोकना, बस देखना। हर विवाद में आखिरी शब्द कहने की जरूरत नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर प्रार्थना में शब्दों से नहीं, भाव से जुड़ो, क्योंकि भगवान भाषा नहीं, भावना सुनते हैं। कहा गया है, ईश्वर शब्दों से नहीं, मौन की गहराई से मिलता है। वाणी सीमित है पर मौन असीम। शब्द जहां रुक जाते हैं वहीं से ईश्वर की अनुभूति शुरू होती है। गुरु नानक ने जब मौन साधा तो भीतर से एक ओकार प्रकट हुआ। बुद्ध ने जब मौन अपनाया तो संसार के दुख का अंत देखा। महावीर ने जब मौन साधा तो आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव किया। और श्री कृष्ण वे तो मौन के बीच में ही गीता का सत्य सुनाते हैं, क्योंकि उनके लिए मौन कोई चुप्पी नहीं बल्कि चेतना का संगीत है। जब मनुष्य मौन में उतरता है तो उसके भीतर का मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्द विलीन हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि वह करने वाला नहीं बल्कि केवल साक्षी है। और जब ये मैं मिट जाता है तो भीतर एक विशाल शांति जन्म लेती है। वो शांति ही वह है, वह ईश्वर है जो शब्दों के परे मौन के भीतर बसता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सारी दौड़, सारी बातें, सारा संघर्ष अंततः एक ही बिंदु पर आकर ठहर जाते हैं, मौन में। हाँ, वही मौन जो शब्दों से परे है, पर हर उत्तर अपने भीतर समेटे हुए है। लोग कहते हैं बोलो ताकि सुने जाओ, पर मैं कहता हूं मौन रहो ताकि ईश्वर तुम्हें सुन सके। मौन कोई चुप्पी नहीं है, ये वो अंतर्या है जहां तुम अपनी आत्मा को पहली बार सुनते हो। जब भीतर के शोर थम जाते हैं तब जीवन की हर पहेली अपने आप सुलझने लगती है। यही मौन वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से बात करती है, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, सिर्फ भाव से, सिर्फ प्रेम से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो मुझे मौन भाव से पुकारता है मैं उसी के हृदय में निवास करता हूं।
सोचो कितना अद्भुत सत्य है ये। हम हर समय कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं, पर जो मौन में उतर जाता है वह दौड़ना छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जिसे मैं खोज रहा हूं वो मेरे भीतर ही बैठा है। मौन वह सेतु है जो तुम्हें संसार से नहीं स्वयं से जोड़ता है। जब मन शांत होता है तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तब तुम हर घटना में अर्थ देखने लगते हो, हर व्यक्ति में प्रकाश देखने लगते हो, हर दर्द में शिक्षा खोजने लगते हो। मौन में उतरना मतलब जीवन को स्वीकारना। वहां कोई तर्क नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ समझ और प्रेम होता है। जब भीतर प्रेम बहने लगता है तो तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आता है, क्योंकि उसे ऐसे ही हृदय चाहिए जो शांत हो पर प्रेम से भरे हो। याद रखो मित्रों, शोर कभी समाधान नहीं देता, वो बस भ्रम फैलाता है। मौन ही वह दीप है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब तुम मौन रहना सीख जाते हो तो तुम्हारे कर्मों में गहराई आने लगती है, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव आने लगता है, तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। लोग तुम्हारे पास शांति ढूंढने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन ही उनका सहारा बन जाता है। मौन रहो, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज है। मौन रहो, क्योंकि मौन में ही ईश्वर की अनुभूति है। मौन रहो, क्योंकि मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। और सदा याद रखना, जो मौन में जीता है उसे बिन मांगे सब मिलता है, क्योंकि मौन ही वह भाषा है जिसमें भगवान मनुष्य से संवाद करते हैं। क्योंकि शोर में सिर्फ दुनिया सुनती है, पर मौन में भगवान सुनते हैं। जब तुम बोलते हो तो शब्द बाहर जाते हैं, पर जब तुम मौन रहते हो तो ऊर्जा भीतर लौटती है। वही ऊर्जा तुम्हारा मार्ग बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें उस स्थान तक ले जाती है जहां सब कुछ सहजता से मिलने लगता है। ये वो शक्ति है जो शब्दों से परे काम करती है। ये वो साधना है जो इच्छाओं को शांत करती है और आत्मा को प्रसन्न करती है। जब तुम मौन होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी धड़कनों से बात करता है। वह कहता है, अब यह आत्मा तैयार है, अब इसे बिना मांगे सब देना है। इसलिए मौन रहो, क्योंकि मौन में ही जादू है। मौन में ही वो रहस्य है जहां किस्मत करवट बदलती है। याद रखो, शोर भाग्य नहीं बदलता, मौन बदल देता है। मौन रहना सीखो, बिन मांगे सब मिलेगा, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जहां से ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।